हेलो दोस्तों, वेलकम टू एल जे शॉर्ट। लास्ट वीडियो में देखा था कि हम कैसे आर्डिनो या फिर नोड एमसीयू का प्रयोग करके वाइब्रेशन डिटेक्टर कैसे बना सकते हैं। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हम आर्डिनो या फिर नोड एमसीयू का प्रयोग करके वेट मशीन कैसे बना सकते हैं। तो वेट मशीन बनाने के लिए सबसे पहले हमें कुछ कंपोनेंट्स की आवश्यकता होगी जिससे हार्डवेयर सेटअप करेंगे। तो उसमें सबसे पहले हमें आर्डिनो बोर्ड या फिर नोड एमसीयू बोर्ड की आवश्यकता होगी। मैं यहाँ पर आर्डिनो यूनो बोर्ड का प्रयोग करने वाला हूँ, आप किसी भी बोर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद लोड सेल और HX 711 मॉड्यूल। तीसरा नंबर चाहिए हमें LCD डिस्प्ले। LCD डिस्प्ले हमें डाटा को डिस्प्ले करेगी कि हमारा कितना वेट हमने मेजर किया है। लोड सेल लोड को मेजर करेगी और HX 711 लोड सेल स्मॉल सिग्नल भेजता है जिसे HX 711 मॉड्यूल इसे एम्पलीफाई करता है और आर्डिनो से कम्युनिकेट करने लायक बनाता है। तो इसके कनेक्शन के लिए लोड सेल में 4 वायरें होती हैं। रेड पावर के लिए, ब्लैक ग्राउंड के लिए, ग्रीन पॉजिटिव एक्साइटेशन के लिए, वाइट नेगेटिव एक्साइटेशन के लिए। उसी प्रकार HX 711 मॉड्यूल में 8 पिनें होती हैं। E पॉजिटिव, E नेगेटिव, A पॉजिटिव, A नेगेटिव, VCC ग्राउंड, डिजिटल आउटपुट पिन और SCK क्लॉक पिन। तो हम इसे जो हमारी लोड सेल की वायर होती हैं, रेड वायर को हम E पॉजिटिव पिन से कनेक्ट करेंगे, ब्लैक वायर को E नेगेटिव पिन से, ग्रीन वायर को E पॉजिटिव पिन से, वाइट वायर को A नेगेटिव पिन से और HX 711 सेंसर के VCC और ग्राउंड को हम 5 वोल्ट सप्लाई से कनेक्ट कर देंगे। डिजिटल आउटपुट पिन को हम आर्डिनो की किसी भी डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन से कनेक्ट कर देंगे। उसी प्रकार SCK यानी क्लॉक पिन को भी हम किसी भी डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन से कनेक्ट कर देंगे। ये हमारा लोड सेल और HX 711 की वायरिंग हो गई। उसके बाद LCD डिस्प्ले। LCD डिस्प्ले के लिए मैं 16:2 LCD डिस्प्ले का प्रयोग करने वाला हूं। इसके लिए हमें उसमें 4 पिनें होती हैं, VCC ग्राउंड, SDA और SCL। VCC ग्राउंड को हम 5 वोल्ट की सप्लाई से कनेक्ट कर देंगे। SDA यानी सीरियल डाटा लाइन को हम पिन I2C कम्युनिकेशन पिन से कनेक्ट करेंगे। आर्डिनो यूनो में A4 और A5 I2C कम्युनिकेशन की पिनें होती हैं, तो मैं यहाँ पर SDA को A4 से, SCL को A5 से कनेक्ट कर दूंगा। उसके बाद हार्डवेयर सेटअप कंप्लीट हो जाएगा। हार्डवेयर सेटअप कंप्लीट हो जाने के बाद हम इसकी कोडिंग करेंगे। कोडिंग के लिए सबसे पहले हैशटैग इंक्लूड HX 711.h ये हमने लाइब्रेरी इंस्टॉल किया जो हमारी HX 711 लोड सेल की हमारी ये लाइब्रेरी होती है। उसके बाद हैशटैग इंक्लूड लिक्विड क्रिस्टल I2C.h जो हमारा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है उसके I2C कम्युनिकेशन की ये लाइब्रेरी है। उसके बाद हम यहाँ पर कांस्टेंट वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। कांस्टेंट इन HX 711 D आउट इजकल टू 2 यानी हमारे जो HX 711 सेंसर है उसके डिजिटल पिन हमारे पिन नंबर 2 से कनेक्ट है। कांस्टेंट इन HX 711 SCK इजकल टू 3 उसके हमारी क्लॉक लाइन है, क्लॉक पिन है SCK वो पिन नंबर 3 से कनेक्ट है। यदि आप नोड एमसीयू का प्रयोग कर रहे हैं तो यहाँ पर GPIO पिन लिखेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पर इनिशियल HX 711 इन कॉन्स्टेंट डिक्लेयर किया है। HX 711 स्केल यह हमें जो HX 711 मॉड्यूल है उसे इनिशियलाइज करने के लिए है। उसके बाद इनिशियलाइज LCD डिस्प्ले लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले I2C LCD 0x3F 16:2 ये हमारी LCD डिस्प्ले को इनिशियलाइज करने के लिए है। उसके बाद हम यहाँ पर वॉइड सेटअप में सबसे पहले हम सीरियल मॉनिटर को शुरू करेंगे। serial.begin 9600। उसके बाद LCD.init LCD.backlight LCD.init इस कमांड से हमारी LCD को हम इनिशियलाइज शुरू करेंगे। उसके बाद बैकलाइट जो हमारी LCD की बैकलाइट होती है जिससे ऑन होती है वो ऑन हो जाएगी। उसके बाद scale.begin HX 711 D out, HX 711 SCK यह हमारा HX 711 सेंसर है उसे ऑन करने के लिए इनिशियलाइज शुरू करेगा वर्ड सेटअप में। उसके बाद LCD.set कर्सर 0,0 टॉप लेफ्ट पर यह हमारे LCD कर्सर को सेट करेगा। यदि आप कर्सर की पोजीशन को चेंज करना चाहते हैं तो इसमें 0,0 को जो वैल्यू है इन्हें चेंज करके आप उसके कर्सर की पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद LCD.print वेट मशीन हमारा सीरियल मॉनिटर पर और LCD.print वेट मशीन हमारा कमांड मैसेज लिखा जाएगा। यदि आपको सीरियल मॉनिटर पर भी लिखना है तो serial.print ln वेट मशीन। उसके बाद वॉइड लूप में हमने सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेयर किया है फ्लोट जिसका नाम है वेट इजकल टू scale.get यूनिट्स जो हमारी ग्राउंड्स में लोड सेल से हमारा जो डाटा आएगा उसे काउंट करेगा और उसमें फ्लोट वेरिएबल में स्टोर कर देगा जो कि हमारा ग्राउंड्स में होगा। उसके बाद serial.print वेट ये हमारा मैसेज आ जाएगा। serial.print वेट ये हमारा वेट वेरिएबल था फ्लोट डाटा टाइप वो उसके डाटा वैल्यूज़ में आ जाएंगे। उसके बाद serial.print ln ग्राम यदि हमें यह ग्राम से किलोग्राम या मिलीग्राम जिसमें कन्वर्ट करना है उसके लिए हमें अलग से लॉजिक लगाना पड़ेगा उसमें। उसके बाद LCD पर इसे डाटा को डिस्प्ले करने के लिए LCD.set कर्सर 0,1 LCD.print वेट यह मैसेज आएगा। उसके बाद LCD.print वेट जो हमारा वेट वेरिएबल में डाटा था वो आ जाएगा। उसके बाद LCD.print ग्राम जी यहाँ पर 100 मिलीसेकंड का हमने डिले दिया है। यह हमारा एक बेसिक प्रोग्राम था जिससे हमने वेट
मशीन बनाई थी। आप इसमें और भी फीचर्स ऐड कर सकते हो, जैसे ओवरवेट, अंडरवेट का भी मैसेज होता है एलसीडी डिस्प्ले पर, वो भी आ जाएगा। आपको इससे संबंधित यदि कोई भी जानकारी चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें। कोडिंग और हार्डवेयर सेटअप कंप्लीट हो जाने के बाद यह कंपाइल करना है। कंपाइलेशन के लिए मैं यहाँ पर आर्डिनो ड्रॉइड का एप्लीकेशन का यूज़ कर रहा हूँ। आप आर्डिनो आईडी या फिर किसी सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये HX711.H और लिक्विड क्रिस्टल.H लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी होगी। मैंने यहाँ पर ये इंस्टॉल नहीं कर रखी है, इसलिए मुझे मैसेज दिखा रहा है और यह कंपाइलेशन भी नहीं होगा जब तक मैंने इंस्टॉल नहीं करूँगा। इंस्टॉलेशन के बाद इसे कंपाइल करना, कंपाइलेशन के बाद इसे अपलोड कर देना, जिससे आप वेट मशीन आपकी रेडी हो जाएगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।